Hello students, today's now we continue the class Energy Science and Engineering. In this class now we discuss the topic Energy in Chemical Process and System. ठीक है, हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में एनर्जी इन केमिकल प्रोसेस और सिस्टम. एनर्जी केमिकल प्रोसेस एंड सिस्टम. ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है एनर्जी इन केमिकल प्रोसेस एंड सिस्टम के बारे में. तो सबसे पहले देखिए कि हमको यहां पर ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस में एनर्जी का क्या रोल होता है. ठीक है, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का रोल कैसे प्ले होता है इसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक, आइए हम लोग नोट करते हैं. पहले एनर्जी प्लेज ए की रोल इन केमिकल प्रोसेस. फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. प्लेज ए की रोल इन केमिकल प्रोसेस. एनर्जी का रोल कैसा होता है की तरह, चाबी की तरह केमिकल प्रोसेस में. ठीक है, जैसे देखा जाए तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सब्सटेंस की बात करेंगे हम, तो या तो उसमें दो कंडीशन होंगे. या तो एक कंपाउंड ब्रेक होकर के न्यू कंपाउंड में जनरेट होगा, या कई कंपाउंड मिलकर के एक नया बनेगा. ठीक है, इन दोनों में एनर्जी का क्या रोल है इसके बारे में स्टडी करना है. ठीक है, ये चीजें. तो पहले लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन. According to the modern view, according to the modern view, in chemical reaction, in chemical reaction, bonds between atom in the reactants, bond between atoms in the reactants, atoms in the reactant bond between atoms in the reactant must be broken and meaning एटम क्या होगा, या तो ब्रोक टूटेगा या तो रिसेंबल होगा, मीनिंग कंबाइंड होगा. तब एक बताया ना कि दो ही कंडीशन होगा केमिकल प्रोसेस में, या तो कंपाउंड ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के नया कंपाउंड बनाए, या तो कई कंपाउंड मिलकर के नया कंपाउंड बनाए.
ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड या आइटम्स मिल करके बनाएंगे नए आइटम्स, या कई आइटम मिल करके एक नया आइटम्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यही हो सकता है। तो लिखा का अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू इन केमिकल रिएक्शन bonds between atoms in the reactant must be broken and the atom or atoms are piece of molecule and atoms or piece of molecules are resembled resembled का मीनिंग मर्ज होना, मिलना। या तो रिएक्टेंट में एटम्स के बॉन्ड या तो ब्रेक होंगे या तो रिजेंबल्ड होंगे, ठीक है, इनटू द प्रोडक्ट। into product by forming new bond। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या समझा आपने कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी ब्रोकन, मीनिंग या तो बॉन्ड्स एटम के टूटेंगे या क्या हो गए, एटम्स और पीस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिसेंबल्ड, या तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनके बॉन्ड क्या होंगे, रिसेंबल्ड होंगे, मिलेंगे, ठीक है, मिलकर के प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, यही होता है केमिकल प्रोसेस में। अब एनर्जी का क्या रोल होता है इसको डिस्कस करना है हमको, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में नोट करेंगे इसे। केमिकल रिएक्शन often involves change in energy, changes in energy due to the breaking and formation of bonds। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो उससे एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, या बॉन्ड रिजेंबल होगा, फॉर्म्ड होगा तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, ये नोट हो गया आप लोग का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या होगा, रिएक्शन इन विच एनर्जी, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन या इन कर देते हैं, इन केमिकल रिएक्शन हीट
एनर्जी रिलीज। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तब क्या कहेंगे आप उसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मीनिंग जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, मीनिंग चाहे वो बॉन्ड ब्रेक हो या फॉर्म होगा, अभी यही समझेंगे। किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो, उसमें एनर्जी रिलीज होगा तो वो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज्ड, then it is called exothermic। तब क्या कहेंगे इसे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। वाइल, जबकि हीट एनर्जी while heat energy that take या कह सकते हैं एब्जॉर्ब is called endothermic। मीनिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस में यदि एनर्जी रिलीज होता है तब वह क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। और जब एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वह क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम हीट एनर्जी कब रिलीज होता है और कब एब्जॉर्ब होता है, कब लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इन दोनों केस में हम अलग से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? इसमें, इस रिएक्शन में बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। एटम्स के बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होकर के नया कंपाउंड बनाएंगे, नया मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ में हीट को भी रिलीज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन chemical reaction, in a chemical reaction that release heat energy, that release heat energy surrounding its for example, एग्जाम्पल देखेंगे। कंबंशन रिएक्शन, कंबंशन रिएक्शन
is usually exothermic. Combustion reaction are usually exothermic रिएक्शन। ठीक है, ये ऊपर का तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए, जैसे कंबंशन, किसी भी प्रकार का कंबंशन होगा, कंबंशन का मीनिंग जानते हैं, उनका दहन होना। ठीक है, कंबंशन टाइप का जितने भी रिएक्शन होंगे सब क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उस कंबंशन से हीट रिलीज होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका हम, फर्स्ट रिएक्शन का, तो या पहले हम इस तरह से नोट कर लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होगा, उससे क्या मिलेगा हमको, प्रोडक्ट जो मिलेगा प्लस हीट रिलीज होंगे। ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक के लिए, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट और हीट हो निकलेगा। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल मेथेन का। मेथेन का जब कंबंशन होता है, बर्निंग होता है, बर्निंग किसी भी चीज से होगा तो ऑक्सीजन से होता है हमेशा। ठीक है, मेथेन का जब कंबंशन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है CO2। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट यहां पे देखिए रिलीज हो रहा है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड देखेंगे कंबंशन कोयला का। ठीक है, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, इसका कंबंशन होगा कार्बन का विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या निकलता है, हीट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कोयले का कंबंशन। ठीक है, जब कोयले का देखेंगे कंबंशन तो कार्बन होता है कोयला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होगा, कंबंशन होगा, जिससे मुझे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होता है। तो देखा आपने क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी का रोल क्या है, या तो एनर्जी बाहर निकलेगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो फाइनली आपने देखा क्या, केमिकल रिएक्शन में यदि कई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनका कंबंशन होगा, उनके रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो वह क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज का भी कंबंशन होता है शरीर में। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2। हमेशा बर्निंग जो होगा, कंबंशन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, 6CO2 प्लस H2O वाटर और हीट। ठीक है, ये हो गए एग्जाम्पल आपके एक्सोथर्मिक के, जहां पर देखा क्या, हीट सभी में आपका रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, सभी में निकल रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हीट क्या होगा, रिलीज नहीं होगा यहां, बल्कि हीट एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन में। इन केमिकल रिएक्शन in chemical reaction that absorb heat that absorb heat energy from its surrounding is called endothermic is called रिएक्शन। ठीक है, मीनिंग जब केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होने के बजाय हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, बाहर निकालने के बजाय टेक करेगा, रीटेक करेगा हीट को, तब वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे हमेशा डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, सभी चीजें मिलेंगे आपको, कंपोज होंगे। तो देखिए इस केस में क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस हीट, तब में बनेगा प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का मीनिंग अभिकर्मक होता है, जिससे रिएक्शन होगा वह हीट के साथ ही मिलकर के, हीट को एब्जॉर्ब करके ही प्रोडक्ट बनाएगा नया। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे लेंगे हम, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों हीट के प्रेजेंस में, या हीट को ले लेते हैं इसी में, क्या बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड NO। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हीट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखा क्या, यहां पर हीट को एब्जॉर्ब करके ही कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, तो इस तरह से देखा हमने केमिकल प्रोसेस में एनर्जी का रोल क्या है। केमिकल, फिर से सुनिए, केमिकल प्रोसेस में या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों केस कब आते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा एटम्स के,
ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज करता है, और वह क्या होगा, केस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होगा। और जब बॉन्ड रिजेंबल होगा, पीस ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बॉन्ड रिजेंबल हों, तब वह क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वह हीट को एब्जॉर्ब करके ही रिजेंबल होगा। देख रहे हैं इस तरह से। तो ये हुआ केमिकल प्रोसेस। ये चीजें यहां पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, एनर्जी का जो चेंजिंग हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में, तो उस एनर्जी को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी बोलेंगे। उसे भी हम देख लेंगे यहां पर। या नोट करके लिख लेंगे हम। इसमें लिखेंगे द एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, द एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, the energy change in chemical reaction is due to the difference in the amount of amount of stored chemical energy, amount of stored chemical energy between the product and the reactant, between the product and reactant, between the product and reactant. क्या? The energy change in chemical reaction is due to the difference in the amount of stored chemical energy between the product and reactant, is called the enthalpy. This stored chemical energy or heat content of the system, content of its system is known as enthalpy, is known as enthalpy। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होगा केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट कुछ एनर्जी स्टोर किया होगा, प्रोडक्ट कुछ एनर्जी स्टोर किया होगा, उन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी बोलते हैं, जिसे डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डेल्टा एच से। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी इज द नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट रिलीज होता है
और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इंथैल्पी पॉजिटिव होता है क्योंकि वहां पे हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।